हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स एंड वेल विशर्स, नमस्कार। आज मैं आपको डीएसपी अकाउंट के बारे में बताऊंगा। कल मेरे से किसी व्यूअर ने पूछा भी था कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए थे, लेकिन हमारा अकाउंट डीएसपी में खोलने से मना कर दिया। ये डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट है और इसमें कुछ आपको बेनिफिट्स और सुविधाएं दे रखी हैं। तो आपका जिन का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, एक तो स्वतः ही वो हो जाना चाहिए आपका डीएसपी अकाउंट में, लेकिन ब्रांच लेवल पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं। वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर्स हैं वो कह देते हैं कि हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो लेटर दिखाऊंगा जो 15 दिसंबर 2021 को हुआ था। ये पहले से चला आ रहा था, लेकिन 15/2021 को जो एडजुटेंट जनरल की ब्रांच है उन्होंने ये किया है और रिन्यूअल ऑफ एमओयू बिटवीन इंडियन आर्मी एंड एसबीआई बैंक ये दे रखा है। और ये पहली लाइन में दे रखा है, द एमओयू बिटवीन इंडियन आर्मी एंड एसबीआई बैंक विच हैड एक्सपायर्ड ऑन 11 जुलाई 2021 हैज़ बीन रिन्यूड विद इफेक्ट फ्रॉम 14 दिसंबर 2021 फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। यानी दिसंबर 2021 में इसको रिन्यू किया गया और 3 साल यानी 2024 तक के लिए रिन्यू है। इसका मतलब अभी ये डिफेंस पैकेज अकाउंट हम पर लागू है। इसमें काफ़ी सुविधाएं दे रखी हैं और एनहांस फीचर भी हैं। ये स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिबलिंग्स आर एलिजिबल टू ओपन फॉर एसबीआई रिश्ते फैमिली एसबी अकाउंट विद नो मिनिमल बैलेंस। मोर ओवर बेनिफिट्स टू फैमिली पेंशनर्स आर ऑल्सो एट अपेंडिक्स डी। मैं ये सारा आपको लेटर दिखाता जाऊँगा और आप इसको बड़े आराम से पढ़ सकते हो। जो खास चीज़ें हैं उसको मैं बताऊंगा आपके लिए इसमें। तो अब आता हूं मैं नीचे कि सिर्फ ये तो मेरा दिखाने का है कि आपको ये जो इनके बीच में एमओयू हुआ है वो लेटर आपको दिखा रहा हूँ। एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, डेथ और डिसेबिलिटी दोनों के लिए इज एडिशनल इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट resulting solely or directly from accident caused by external violent or visible means as defined in IRDA norms guidelines. The benefits of accident insurance is available only if the account is category under salary package. ये आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस की सुविधा तभी मिलेगी जब आपका अकाउंट डीएसपी अकाउंट के अंतर्गत हो गया है। डेथ ड्यू टू एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट अदर देन डिक्लेयर्ड वॉर विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर PAI कवर। तो वो भी इसके अंतर्गत कवर होगी, आपका एयरक्राफ्ट के अंतर्गत जो डेथ होगी। डेथ अकर ड्यू टू स्नेक बाइट एंड इन HAA ड्यू टू HAPO HACO आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस। स्नेक बाइट भी इसमें कवर कर लिया गया है। अब ये सिर्फ मैं यहाँ लेटर दिखा रहा हूँ आपको, और लेटर दिखाने के बाद मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। आप इसको बड़े आराम से पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा जो इनका समझौता हुआ है 11 पेज का है। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ धीरे धीरे करके, और जो खास चीज़ें होंगी मैं केवल इसको पेंशनर्स के लिए बताऊंगा और आप इसको लेटर को आपको उसमें मिल जाएगा गूगल पर, वहाँ कर सकते हो। और यहाँ पर रोहित शर्मा लेफ्टिनेंट कर्नल GSO1 PS3P फॉर एडजुटेंट, इन्होंने यहाँ पर सिग्नेचर भी कर रखे हैं। और ये कॉपी दे रखी है इन्होंने ऑल ब्रांचेज ऑफ IHQ ऑफ MOD, IMA देहरादून, OTA चेन्नई, OTA गया, ऑल रेजिमेंटल सेंटर्स, ऑल ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर इंफॉर्मेशन। और उन्होंने कहा है DIAB को कि आप इसको डिसेमिनेट करें जो हमारे फैमिली पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है उनको बताएं। तो ये लेटर मुझे मिला, मैं सोचा मैं इसको आपके लिए बता दूं, ज़्यादा बेटर है, बहुत ही उपयोगी की चीज़ है। अब पहला है फीचर्स ऑफ डिफेंस सैलरी पैकेज DSP फॉर सर्विंग पर्सनल ऑफ इंडियन आर्मी विद इफेक्ट फ्रॉम 4 जनवरी 2022 से क्या क्या है। मैं यहाँ इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये सर्विंग का है, ये हमारे डिफेंस उनका नहीं है, पेंशनर्स का। इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा दिखाता चलता हूं, और दिखाने के बाद इसमें काफ़ी अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं सर्विंग पर्सनल के लिए, उनको भी जानना जरूरी है। वो भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि चीज़ें मिलती नहीं हैं। लेटर मैं केवल बात करूँगा आपसे उसकी जो हमारे पेंशनर्स हैं। अब पेंशनर्स वाला जो पोर्सन है वो आगे है, अभी आपको पास आगे आएगा। ये 11 नंबर का 11 पेज का वो है, ये है आपका फीचर्स ऑफ डिफेंस सैलरी पैकेज DSP पेंशनर्स ऑफ इंडियन आर्मी विद इफेक्ट फ्रॉम 4/1/2022। ये केवल इंडियन आर्मी का है, ये एयरफोर्स और नेवी का नहीं है, हो सकता है उनका अलग हो। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं।
कौन कौन इसके एलिजिबल है? इंडियन आर्मी रैंक एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब होता है उस रैंक के लिए हैं। इनके कार्ड देते हैं ये गोल्ड जेसीओ अदर रैंक्स के लिए, और डायमंड कार्ड देते हैं लेफ्टिनेंट और कैप्टन मेजर्स के लिए, और प्लेटिनम कार्ड देते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल के लिए। इसकी जो डीएसपी अकाउंट बेनिफिट फीचर्स इनमें यह है कि नो मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड, आप जीरो बैलेंस पर भी हम यह चला सकते हैं इसको। एटीएम कम डेबिट कार्ड, टाइप ऑफ डेबिट कार्ड, ये आपके सारे दे रखे हैं, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। टू बी, ये उन्हीं को मिलेंगे, टू बी टू दोज डीएसपी अकाउंट होल्डर्स हु कंसेंट टू इश्यूएंस ऑफ इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, इनको होगा तभी मिलेंगे। अब यहाँ आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, ज़्यादा इसमें कंसेशन इन एनुअल लॉकर रेंट में ये कंसेशन दे रखे हैं, और आपके जो कार्ड दे रखे हैं यहाँ पे इनकी कुछ रेट्स हैं, इनके कुछ अमाउंट है, वो मैं आपको बताऊंगा कितना कितना है आपकी इन केस ऑफ डेथ या कोई हो जाता है उनके कितना मिलता है। अब यह होम लोन, अब ये आपके बेनिफिट्स हैं। प्रोसेसिंग चार्जेज इन मार्जिन कंसेशन ऑन लोन टू डीएसपी अकाउंट होल्डर्स। होम लोन 100% प्रोसेसिंग फीस वाइव्ड, प्रॉपर्टी सर्च एंड वैल्यूएशन फी एट सब विल बी पेएबल, बस वही होगा। कार लोन 100% प्रोसेसिंग फी वाइव्ड, 5% रिलैक्सेशन इन मार्जिन। पेंशन लोन 100% प्रोसेसिंग फीस वाइव्ड। कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर फॉर पेंशनर्स, पेंशनर के लिए इसमें जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर रहेगा वो रहेगा 30 लाख का। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना है आपको, केवल आपका अकाउंट है वही काफ़ी है। एडिशनल इंश्योरेंस कवर एप्लीकेबल इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ ओनली। अब इसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो ये आपको दे रखे हैं काफ़ी चीज़ें। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन बर्न केसेज में आपको 10 लाख रुपये मिलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पोर्टेड मेडिसन, उसमें आपको 5 लाख रुपये मिलेंगे। डेथ आफ्टर कॉमा आफ्टर एक्सीडेंट मोर देन 48 आवर्स, उसमें आपको 2 लाख रुपये मिलेंगे। एयर एम्बुलेंस के लिए आपको 10 लाख रुपये मिलेंगे। हायर एजुकेशन कवर ग्रेजुएशन फॉर वन चाइल्ड एज बिटवीन 18 to 25 ईयर्स एज ऑन डेट ऑफ एक्सीडेंट, उसमें 5 लाख रुपये मिलेंगे। गर्ल मैरिज कवर फॉर वन गर्ल चाइल्ड एज बिटवीन 18 to 25 ईयर्स एज ऑन डेथ ऑफ एक्सीडेंट, उसमें आपको 5 लाख रुपये मिलेंगे। फैमिली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल इनकर्ड बाई इमीडिएट 2 फैमिली मेंबर्स टू रीच प्लेसेज ऑफ एक्सीडेंट, 20,000 रुपये मिलेंगे। रिपेट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स, उसमें 20,000 रुपये मिलेंगे। और एम्बुलेंस चार्जेज के आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार आपका ये दे रखा है सारा का सारा। और जब हम आगे चलते हैं तो ये क्या है? फीचर्स ऑफ शौर्य फैमिली पेंशनर ऑफ इंडियन आर्मी, ये दे रखा है जिसके शौर्य चक्र का वो मिला हुआ है मेडल, उनके लिए ये है। ये आप इसको आप आराम से पढ़ सकते हो और पढ़ने के बाद इसका उपयोग कर सकते हो। उसके बाद आपको इन्होंने दे रखा है, ये एप्लीकेशन दे रखी है, यदि आपको अपना अकाउंट डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट कराना है तो आपकी ज़रूरत है कि आप जा करके इस एप्लीकेशन को दें। एप्लीकेशन कम अंडरटेकिंग टू बी टेकन फ्रॉम ऑल अकाउंट होल्डर्स वेदर न्यू और कन्वर्टेड। ब्रांच मैनेजर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच और डियर सर और डिफेंस सैलरी पैकेज डीएसपी आर्मी रिक्वेस्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट टू डीएसपी अकाउंट एंड अंडरटेकिंग फॉर ऑल डीएसपी अकाउंट होल्डर्स न्यू एंड न्यू। ये आपकी है आई मेंटेन एसबी अकाउंट, आपका एसबी अकाउंट का नंबर आ जाएगा यहाँ पर, और आपका पर्सनल नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारा देने के बाद आप इसको जा करके अपना नाम नंबर से और आप पेंशनर्स जो हैं उसमें ब्रांच में दे दोगे। और ब्रांच में देने के बाद आपकी यह कंपैरेटिव मैट्रिक्स ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू डीएसपी अकाउंट होल्डर्स ये दे रखी हैं यहाँ पे मल्टी दे, तो सारी की सारी जो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर ये दे रखी हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। और बाद में इनको हम बताते रहेंगे आपको। ये काफ़ी छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, क्यों बड़े और छोटे करूँगा तो छोटे हो जाएंगे, मुझे केवल इसको दिखाना था। और ये इतनी सारी सुविधाएं दे रखी हैं यहाँ पर, दूसरी बैंकों की भी दे रखी हैं यहाँ पर, तो आप इनको सुविधाओं को देख सकते हो। ये भी मैंने इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं। तो मैं मान के चलता हूँ अभी मैंने जो आपको एक दिखाया है, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। और ख़ास करके आप एप्लीकेशन दें यदि आप चाहते हो कि आपका अकाउंट डीएसपी में कन्वर्ट कराना है। ये सुविधाएं मुझे लगता है ये एसबीआई में भी हैं, आईसीआईसी में भी हैं, और पीएनबी का मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो रहा है मेरा, शायद ये पीएनबी में है। और एप्लीकेशन दो आप जा करके अपने ब्रांच मैनेजर को कि साहब ये लीजिए, और आपका जो ये है। और दूसरा इनको ये भी दिखाइए कि आपके जो एमओयू है वो उनके बीच में हुआ है। ये पेंशनर के लिए बता रहा हूँ। और जा करके जो एमओयू की जो लिस्ट है आपकी
जो लेटर है यहाँ पर पड़ा हुआ है उसको भी ले जाओ उनके पास दिखाने के लिए। और यदि कोई बात आती है तो उनसे सीधे बोलो सर आपने जो हेड क्वार्टर है उसका नंबर हमें आप दीजिए, हम बात करेंगे, क्यों हमको ऐसा बताया गया है। और सारे लेटर बड़ा स्पष्ट है, यू कैन गो थ्रू इट वेरी इजीली, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये रिन्यूअल का वो है आपका, और ये 15 दिसंबर 2021 को हुआ है। और इसके बारे में हम बीच बीच में काफ़ी बढ़िया बढ़िया जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।